हाल में देश के उत्तरी हिस्से में भारी बारिश हुई। खासतौर पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और इससे सटे उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का भारी कहर देखने को मिला। इससे जान और माल दोनों का भारी नुकसान भी हुआ और अब जो अनुमान बताए जा रहे हैं वे बेहद चौंकाने वाले हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस तेज बारिश में 15,000 करोड़ रुपए की आर्थिक तबाही हुई है। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट इकोरैप में कहा गया कि बाढ़ के चलते 10,000 करोड़ रुपए से 15,000 करोड़ रुपए के बीच आर्थिक नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हालिया बाढ़ और इससे पहले गुजरात में आए बिपरजॉय साइक्लोन जैसी घटनाएं भारत के लिए एक गंभीर मसला है। इसमें कहा गया कि अपने भौगोलिक फीचर्स के चलते देश कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं की जद में है। 1990 के बाद से भारत में बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदाएं आई हैं और इन आपदाओं के लिहाज से अमेरिका और चीन के बाद भारत का तीसरा नंबर रहा है। 1900 से लैंडस्लाइड्स, तूफान, भूकंप, बाढ़ और सूखे समेत भारत ने करीब 774 प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। 1900 से 2000 के बीच भारत में ऐसी 402 आपदाएं आईं, जबकि 2001 से 2022 तक इन घटनाओं की संख्या 361 रही है। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि जिस तरह से बार बार प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, इकोनॉमिक स्ट्रेस के नए रिकॉर्ड बने हैं। प्राकृतिक आपदाओं में भारत में सबसे ज्यादा बाढ़ आई है। रिपोर्ट में कहा गया कि नेचुरल डिजास्टर्स का करीब 41% हिस्सा बाढ़ के तौर पर आया है। इसके बाद स्टॉर्म का नंबर आता है। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में इन आपदाओं से प्रोटेक्शन देने वाला इंश्योरेंस कवर बेहद कम है, यानी बहुत ही कम लोग अपनी प्रॉपर्टीज और दूसरे कवर लेते हैं। 2022 में प्राकृतिक आपदाओं के चलते पूरी दुनिया में हुए 275 अरब डॉलर के आर्थिक नुकसान में से 125 अरब डॉलर इंश्योरेंस से कवर्ड थे। रिपोर्ट में कहा गया कि 2022 में ओवरऑल प्रोटेक्शन गैप बढ़कर 151 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जो कि 130 अरब डॉलर के 10 साल के एवरेज से काफी ज्यादा है। यह अभी भी बिना बीमा कवर वाले लॉस का करीब 54% बैठता है। भारत की बात करें तो प्रोटेक्शन गैप का आंकड़ा 92% पर बैठता है। इसमें कहा गया कि भारत में एक औसत भारतीय घर के कमाने वाले की मौत होने पर लगने वाले वित्तीय झटके के चलते जितने कवर की उससे जरूरत है, उसके मुकाबले वो महज 8% ही इंश्योर्ड है। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी को 100 रुपए के बीमा की जरूरत है तो उसके पास केवल 8 रुपए का प्रोटेक्शन है और इस तरह से ये प्रोटेक्शन गैप 92 रुपए बैठता है। रिपोर्ट में इस बात की जरूरत पर भी जोर दिया गया कि देश में बीमा सेक्टर को शामिल करते हुए एक डिजास्टर पूल बनाया जाना चाहिए जो कि प्राकृतिक आपदाओं को कवर करे। रिपोर्ट में कहा गया कि 2020 में भारत में आई बाढ़ से करीब 7.5 अरब डॉलर का लॉस हुआ, जो कि रुपयों में देखा जाए तो करीब 52,500 करोड़ रुपए बैठता है। हालांकि इसका महज 11% हिस्सा ही कवर्ड था। अमूमन प्राकृतिक आपदाओं के साथ जुड़े आर्थिक पहलुओं को अक्सर दरकिनार कर दिया जाता है, लेकिन इनमें न सिर्फ आम लोगों की जिंदगियों का नुकसान होता है, बल्कि सरकारी और निजी संपत्ति, कारोबारों को भी बड़ा लॉस होता है। इससे निपटने के लिए देश में इंश्योरेंस कवरेज का दायरा बढ़ाना एक बेहद जरूरी काम है। हालिया बाढ़ से हुई आर्थिक तबाही हमें इसका बड़ा सबक दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक। बिस्तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे, तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिस्तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।